हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 में यूरोप का इतिहास। इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ में जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हमारा जो यूनिट फर्स्ट है इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है द्वितीय औद्योगिक क्रांति 1870 से 1914 और चैप्टर नंबर 2 है 1873 की आर्थिक मंदी और पुनरुद्धार के बारे में, 1873 की आर्थिक मंदी। ओके, हमारी जो यूनिट सेकंड है इसमें चैप्टर 3 चैप्टर है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है रूसी साम्राज्य में राजनीतिक विकास, 1905 की क्रांति, फरवरी और 1917 की अक्टूबर की क्रांतियाँ। चैप्टर नंबर 8 है पूर्वी प्रशन और बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे, अफ्रीकी उपनिवेशवादियों के लिए संघर्ष के बारे में तथा साम्राज्यवादी की प्रतिनिधिता के बारे में बताएंगे चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 5 है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे जो 1914 से 1918 तक था। ओके, जो हमारी यूनिट थर्ड है इसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। यूरोप चैप्टर नंबर 6 है युद्धोपरांत शांति समझौता, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष तथा आर्थिक संकट की 1929 की महामंदी। चैप्टर नंबर 7 है फांसीवाद और नाजीवाद का उदय, इसके बारे में बताएंगे। चैप्टर नंबर 8 है स्पेन में गृह युद्ध के बारे में बताएंगे। इसमें यूनिट नंबर 4 है, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 9 है द्वितीय विश्व युद्ध और चैप्टर नंबर 10 है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब अमेरिका शांत शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में बताएंगे। तो सब्जेक्ट के टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो हम हर वीडियो में एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आप सारी वीडियोस देखिएगा, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हमारा यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है द्वितीय औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो 1870 तक 1914 तक था। इसके उद्देश्य क्या है? द्वितीय औद्योगिक क्रांति को समझने के लिए ना इसके कारण, इसके प्रभाव और समाज में उद्योगों पर पड़ने वाले जो परिवर्तन है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि वो बिज़नेस कैसा रहेगा, लोगों तक वो बिज़नेस जाएगा तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको पूरी तरह से समझोगे तभी आप उस प्रोडक्ट के लिए आप एक्शन लोगे, उसको आगे लॉन्च करोगे। तो वैसे ही कोई औद्योगिक क्रांति को समझने के लिए उसके कारण, उसके प्रभाव और उसके समाज में उद्योग पर पड़ने वाले परिवर्तनों को ना इसका अध्ययन मतलब उसको समझना पड़ता है कि लोगों तक जब वो प्रोडक्ट जाएगा तो उसका असर क्या पड़ेगा, उससे हमें बेनिफिट होगा। मतलब कोई भी कंपनी है उसको जिस कंपनी में इसको लॉन्च किया उस कंपनी को उससे बेनिफिट होगा या फिर उससे लॉस है, तभी वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देख कर ही तभी उसको लॉन्च करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। ओके, परिचय देख लेते हैं इसका, इंट्रोडक्शन। तो औद्योगिक जो क्रांति है 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी ना, जिसमें तकनीकी और औद्योगिक प्रगति से काफ़ी देश, आपको ये पता है कि उत्पादन की दृष्टि से परिवहन और संचार के माध्यम से ना कई कई साधन जो उत्पन्न हो चुके हैं, जो पहले जो हमें संसाधन प्राप्त नहीं थे, काफ़ी टेक्निकली हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत सी, जैसे टेलीफोन, हम लोग खत के द्वारा हम लोग एक दूसरे को संदेश भेजते थे, लेकिन अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स है, स्मार्टफोन्स है, व्हाट्सअप है, इन सब के थ्रू हम अपने लोगों को संदेश भेजते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, इतने सारे कनेक्शन है कि हम घर बैठे बैठे अपने किसी से भी बात करनी है तो हम उससे बात कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि हम ईजिली एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ठीक है, और इसका परिचय देख लिया हमने, अब इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। द्वितीय औद्योगिक क्रांति, तो ये ना 1870 से 1914 के बीच में हुई थी, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऊपर। इसमें बिजली, इस्पात, तेल और रसायन जैसे उद्योग है ना उसकी उन्नति भी होने लगी थी। मतलब बिजली हो गई, कोयले वाली चीज़ें हो गई, रसायन उद्योग हो गए, इन सब की जो उन्नति, मतलब ये सब बनने लगे थे, नई मशीनों का निर्माण होने लगा, वैज्ञानिक अनुसंधान होने लगा, औद्योगिक प्रक्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होने लगा, इससे काफ़ी ज़्यादा इनका उत्पादन की इनकी बढ़ोतरी होने लगी। तो द्वितीय जो औद्योगिक क्रांति के उसके कारण क्या थे? तकनीकी खोजें, जैसे बिजली, टेलीफोन, रेल मार्ग, स्टील और पेट्रोलियम के इन सब का विकास हुआ था।
और वैज्ञानिक उत्पादन क्या थे, तो अनुसंधान और प्रयोग की जो बढ़ती है ना उनकी भूमिका बढ़ रही थी। बाजार और उपभोक्ता संस्कृति में वैश्विक जो व्यापार है उसका विस्तार हो रहा था, उपभोक्तावाद बढ़ रहा था। संरचनात्मक परिवर्तन, उत्पादन विधाइयों और फैक्ट्री जो सिस्टम है ना उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे थे। तो ये सभी कारण थे द्वितीय औद्योगिक क्रांति आने के। तकनीकी क्या कारण थे, हमारी जो बिजली है, हमारे जो टेलीफोन, ये सब आ गए, इन सब में विकास हो रहा था। पहले हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन टेक्निकली अब हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ओके, द्वितीय औद्योगिक क्रांति के हमें प्रभाव क्या थे। हाँ, अभी हमने कारण पढ़ लिए, पहले हमने पढ़ लिया कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके कारण पढ़े हैं, अब हम उसके प्रभाव देख लेते हैं। संगठनात्मक परिवर्तन, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, तो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन है, जैसे मास प्रोडक्शन है और मशीनों का उपयोग होने लगा था। पहले लोग अपने हाथों से चीज़ें बना कर, लेकिन अब मशीन इतनी टेक्निकल इसलिए हो गई है, वो सारे काम कर देती है कि लोग मशीनों का यूज़ करने लगे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आता है उनके पास, तो मशीनों के द्वारा अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर पूरा कर पाते हैं। अपने अपने जैसे पहले कम करते थे, लेकिन अब मशीनों के द्वारा वो उनका जो प्रोडक्ट करने का सिस्टम है, तो जो मशीनों के उपयोग से अपने प्रोडक्शन की जो विधि है, मतलब जो उसका स्पीड है, वो तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बड़े पैमाने पर वो उत्पादन भी कर सकते हैं मशीनों की हेल्प से। और कंपनियों में व्यावसायिक संगठन और प्रबंधन तकनीकों का विकास भी हो रहा है। अब सामाजिक संरचना में क्या परिवर्तन आए थे, शहरीकरण बढ़ा और गाँव से शहरों को और पलायन किया। शहरीकरण बढ़ा था, तो गांव से जो लोग थे वो शहर की ओर मतलब शहर की तरफ जा रहे थे। नई नई कुछ ये सिग्नल से गांव में पहले अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती थी, एक अच्छा इन्वायरमेंट था, एक अच्छी जॉब नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से ही लोग वहाँ पे गांव से जाकर तो शहरों में जाकर रहने लगे। वहाँ पर अपनी एजुकेशन, अपने रोज़गार से रिलेटेड इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर रहने लगे थे वो। पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत होने लगी, अमीर और गरीब वर्ग के जो बीच अंतर बढ़ रहा था, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत हो गई, अमीर गरीब के बीच अंतर भी बढ़ने लगा था। संगठित श्रम और जन विरोध का उदय, तो ये कैसे हुआ था, मजबूत जो मजदूर संघ है ना, ट्रेडर यूनियंस, ये इनकी हड़तालें बढ़ गई थी। बेहतर वेतन और कार्यस्थल की सुरक्षा और कम श्रम घंटों की जो मांगे है ना, मतलब घंटे इतने सारे होते थे लेकिन जो सैलरी है वो बहुत ही कम देते थे, तो इन सब की चीज़ों के लिए हड़तालें होने लगी। तो उन लोगों ने बेहतर वेतन के लिए, मतलब अच्छी सैलरी के लिए, कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए, और उनका जो इनके घंटे ज़्यादा होते हैं लेकिन जो उनका इनकी जो सैलरी होती थी वो कम होती थी, उसकी मांग के लिए ये लोग हड़ताल पर बैठ गए थे। हाँ, महत्वपूर्ण महिला आंदोलन, तो महिलाओं को काम करने के लिए नए अवसर मिलने लगे थे। समान वेतन और वोटिंग अधिकारों के लिए महिला आंदोलन का विकास भी हो गया था। ओके, प्रथम और द्वितीय औद्योगिक क्रांति में क्या अंतर था। प्रथम औद्योगिक क्रांति और द्वितीय औद्योगिक क्रांति में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। तो प्रथम औद्योगिक क्रांति क्या है, इसका समय से 18 से 19वीं सदी में है, लेकिन जो द्वितीय है वो 19वीं सदी के बीच में शुरू हुआ था। इसकी तकनीकी हमें क्या लाभ हुए थे, इसमें कोयला और भाप इंजन आया था। जब द्वितीय में बिजली, पेट्रोलियम और स्टील ये सब आया था। परिवहन में इसमें रेल और जल परिवहन आया था। इसमें ऑटोमोबाइल्स, हवाई परिवहन सारे आए थे। संचार में टेलीग्राफ आया था, जबकि द्वितीय में टेलीफोन, रेडियो ये सब चीज़ आई थी। व्यवसाय के नए तरीके क्या थे, तो न बड़े उद्योगों में कंपनियों का उदय होने लगा था। विज्ञापन और विपणन रणनीतियों का इन्होंने विकास किया था। वैश्विक व्यापार का विस्तार होने लगा था। पूंजीवाद का भी विस्तार हो रहा था। नई उपभोग पद्धति में क्या है, मॉल, सुपरमार्केट और ब्रांड जो संस्कृति है ना, इन सब का विकास होने लगा था। आप देखो कितने सारे लोग जब मॉल, सुपरमार्केट इन सब जाकर अपनी शॉपिंग करते, तो इन सब चीज़ों का विकास होने लगा था। उपभोक्तावाद जो वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन सब की मांग भी बढ़ने लगी थी। और जो आर्थिक असमानता है जो बड़ी थी ना, लेकिन जो मध्य वर्ग में ये बहुत मजबूत हुआ था। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनमें ये सारी समानताएं बहुत मजबूत हुई थी। निष्कर्ष देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या है। द्वितीय जो औद्योगिक क्रांति है ना, इसे सामाजिक, आधुनिक समाज, व्यापार और अर्थव्यवस्था की जो गहराई से इसको प्रभावित किया है। इसने औद्योगिक उत्पादन, परिवहन और संचार को तेज कर दिया है, जिससे पूंजीवाद, उपभोक्तावाद को भी बढ़ावा मिला है। हालांकि इससे सामाजिक असमानता और श्रमिक आंदोलन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियोस देख लेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में मैं क्या बताया।
और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। और कोई भी डाउट है क्वेरीज के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट है क्वेरीज है या वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।